श्री दुर्गाय नमः। अतः श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री चंद्र नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्नि सत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यार्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। भगवान विष्णु के कोस हो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उस महाकाली देवी का मैं सेवन करती हुए अपने हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिशूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णिक भगवती महामाया के अनुग्रह से मनवंतर के स्वामी हुए। वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सर्वोचित मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविनसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बहुत ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ घोर संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविनसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से लौट आए और अपने नगर को रहने लगे। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां उस समय उन प्रबल शत्रुओं ने भी उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छीन हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं जरूरतमंद मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने हथियार लिए। सूरत का प्रभु तो नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर तक विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते रहते थे, वे निश्चय ही दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन्हें वे लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें निरंतर राजा सूरत मन में सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त से और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके बोला। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए मैं दुखी होकर वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कि मेरे स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय वे घर में प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं या नहीं। मेरे पुत्रों, स्त्री और स्वजनों की मेरे पुत्रों की स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में कुशलता से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन्हीं के प्रति तुम्हारे चित्त में इतने स्नेह का बंधन क्यों है? वैसे बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं यह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन एक ठोरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीयजनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के लिए भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा चित्त निष्ठुरता को धारण नहीं कर पाता, उसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैसे दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ ही यथायोग ने अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैसे राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया।
राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई अपनी श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, ज्ञानियों की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इधर यह वैसे भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। इसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग हम दोनों समझदार है, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की भांति मुझ में और इसमें यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऋषि बोले, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। ये तथा अन्य बातें प्रायः दोनों में समान है। समझदार होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहबस कितने चाव से बच्चों की चोंच में अन्न के दाने डाल रहे। नश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते? यह मनुष्य समझदार होते हुए भी अपने लोभ के किए हुए लोभवश अपने किए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त होकर गहरे गर्त में गिराए गए। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महादेवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल लेती है। वही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उस देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा मुख हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हुआ सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तो तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और जन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में संपूर्ण जगत के कारणों में निमग्न हो रहा था। सबके प्रभु भगवान विष्णु से स्नान की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव के नाम से संसार में विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखा, तब उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधिष्ठात्री जगत को धारण करने वाली तथा संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। तुम स्वाहा, तुम सुधा, तुम ही वष्टकार, स्वरात्मिका सुधा, तुम थे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता, नित्य अनुचार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री, तुम देवी जननी परा, तत्वेत धार्यते विश्वं तत्वेत सृजते जगत, तत्वेत पाल्यते देवी, तुम सत्संते च सर्वदा, वृष्टो सृष्टि रूपा, तुम स्थिति रूपा च पालने तथा संति रूपांते जगतोस्ते जगतमय, महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा च भगवती महादेवी, महासुरी, प्रकृति सत्व च सर्वसगुण त्रय विभावनी, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि च दारुणा, तुम श्री सत्यश्वरी, तुम बुद्धिर्बोध लक्षणा, लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि, शांति शांतिरेव च, खडंगिनी, शूली, घोड़ागर्णी, चक्रिणी, शंखनी, चापनी, बाणभुसुंडी, परिधायुधा, सौम्या, सौम्यतरा, शेष, सौम्य, भय, सप्तति, सुंदरी, परा, अपरानंग, परमा, त्वमेव परमेश्वरी, यच्च किंचित् वस्तु सद्वत्खिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति शातं किंचयते तदा येन त्वया जगत् श्रेष्ठा जगत् पातयति यो जगत् सोऽपि निन्द्रावशंगितः सत्त्वतु महेश्वर विष्णु श्रीर्ग्रहणां महेशान एव च करितास्तो यतोऽस्तं क सत्त्वतु शक्तिमान भवेत् तं मिथं प्रभावैश्वर्योदारैर्देवी संस्वतः मोहयतो दुरादवसुरो मधु कैटभो प्रबोधं च जगत् स्वामिनी नियतां सुप्तलघुबोधत्य ऋतामस्य हन्तु मेतो महासुरो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा का इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान के नेत्र मुख
नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष तल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उसे कारणों के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों भयानक असुरों को देखा। वे दुरात्मन, मधुर, कैटब, अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। धर्म महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारा जाओ, बस इतना सही वर मैंने मांगा, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल ने भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा बद्ध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम मध्यम चरित्र से विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उपनिषद छंदा शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायु शतम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रत्यार्थे मध्यम चरित्र जपे विनियोग। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती लक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, बाण, वज्र, दंड, धनुष, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, गदा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध भूमि में देवताओं ने महाबली असुरों से परास्त हो गए। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपना पराजय का वृत्तांत यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक का सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार को छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मन महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप देवों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार शंकर तथा इंद्रादि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जो जल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, महान की ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज की कहीं कोई तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चर्मा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगुलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या के तेज से और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उन्हें अपने सूल से एक सूल निकाल कर दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतर कर एक घट्टा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमलंडु भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। खीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी न जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, करे ज्वल अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए, केयूर दोनों चरणों के लिए, निर्मल नुपुर और गले की
हौसली दी और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलिनी ने उन्हें सुंदर कमल का पुष्प भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया था। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद के ही समान सका आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होने लगे और उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भी भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख कर देते लोग अपनी समस्त सेना कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा यह क्या हो रहा है। वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी। वे अपने धनुष की टंकारों से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिचुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहालिया 1 करोड़ रथी सैनिकों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसकी रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह तिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ भास्कर नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। पारिवारिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार के अनेकों दल तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विराल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगा। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि सहस्त्रों रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, मुसल, खड़ग, परशुपट्टी आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पासा फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ंग का प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों की वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का अंश मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुर की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। संपूर्ण दावानल फैल रहा और रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी जितने ही श्वास छोड़े वे सभी तत्काल से हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। भिंडीपाल, परशु, भिंडीपाल, खड़ग तथा पट्टी आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वेगन असुरों का नाश करते हुए नगारा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। और संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितने को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुदेव तेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही दैत्य गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल के मार से आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में वान समूह की दृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विजीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जंघा कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। और कितने ही देवी ने 1 बांह, 1 पैर और 1 नेत्र का करके 2 टुकड़ों में की डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कवन युद्ध के बाजू की लय पर नाते थे। कितने ही बिना सिर के घर हाथों में खड़ग, शक्ति और इष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्यों को ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के सताए हुए रथ, हाथी और घोड़ों की
घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। जैतू की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृष्ण काट के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वैसे भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उसके प्राण चुने लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उस महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तीसरा अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका, विद्या और अभय नामक वर मुद्राएं धारण किए हुए। वे तीन नेत्रों से सुशोभित है। मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादेव सेनापति चित्रकूट क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार वानों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट डाला। उसके घोड़े और सारथी को भी मारा डाला। साथ ही धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उस के अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष तथा घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजा ने देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध में लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे उस महादैत्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिचुर की धज्जियां भी उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिचुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए दोनों लड़ने लगे। तदंतर की बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजे की मार से चामर का सिर धरते अलग कर दिया। इसी प्रकार शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों उदग्र भी मारा गया। कराल भी लातों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचुमड़ निकाल डाला। भिनी पाल से भास्कर को तथा बाणों से ताम्र और अंधा को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस्त वीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्दुष और दुर्मुखी दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को उनके चोट से किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को कुछ चोट पहुंचाकर, कुछ एक को सिंगों से करके, कुछ गणों को वेद से, किसी को सीनाथ से, कुछ एक को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना गिराकर वह असुर महादेवी सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हो रहा। उस महापराक्रमी महिषासुर ने भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी छुप होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विभिन्न कितने बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके स्वास्थ्य प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महासुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल एक सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ने जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई थी, हुए खड़कधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही वानों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीने डाला। इतने में ही
वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादेव ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों से तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मध्य से उन्मत्त सा हुआ गरजने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मध्य से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक क्षण भर के लिए तो खूब गरज ले। मेरे हाथ यही तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते यूँ कहकर देवी उछली और महादेव के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से भी दूसरे रूप में बाहर होने लगा था। अभी वह आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादेव देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने देवी महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया और गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और पवित्र वायु बहने लगा। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सिद्धि की रक्षा करने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहती हैं, उस जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को अभय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्रादि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उस भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हिमालय पर वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में भगवान विष्णु से और ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में चंगी लक्ष्मी रूप से, पापियों की यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्धता करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से तथा सक्त पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपका अचिंत स्वरूप असुरों का नाश करने वाला भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युग में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत और विकृता पराकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में इसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं। वह स्वहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, मोक्ष की प्राप्ति का साधन और चिंतित महाव्रत स्वरूपा समस्त दोषों से रहित इंद्रिय तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाला तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह परा विद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, दुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठों से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही है। देवी, आप त्रयी तीनों वेद और भगवती छह ऐश्वर्यों से युक्त इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शस्त्रों के सार का ज्ञान प्राप्त होता है, वह मेघा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मन मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति
लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का उदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना संभल में आपके कोप से नष्ट हुई है। सदा उदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न हो रहती है, वही देश में सम्मानित, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वही अपने पुत्र, स्त्री, पुत्र और मृत्यु के साथ धन धान्य माने जाते हैं। देवी आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन सदा श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों ही लोकों में मनवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए। निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं का प्रहार क्यों करती हैं? आप समस्त असुरों को दृष्टि पात्र मात्र से क्यों नहीं भस्म कर देती? इसमें भी एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शत्रुओं से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं। इसी प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ंग के तेज पुंज की भयंकर दीप्त से तथा अपने त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो सूर्य की आंखें फूट नहीं, जिसमें यही कारण था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त आपके चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है तथा साथ ही ऐसा रूप है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी तुलना कभी दूसरों के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर आप में ही देखी गई है। माता आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, सूल से आप हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ंग से हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोगों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल, गदा आदि जो अस्त्र शस्त्र है, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदित की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं को कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी है, कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करें। प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त संपत्ति और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली भगवती को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब ये तथा तू का कर वही अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व लोक में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कहा सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा सिंह का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुक्लादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिके की रूप की प्रशंसा सुनकर सुमुखा उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग। ओम अस्य उत्तर चरित्र से रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टम छंद भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्य सप्तम व सामवेद स्वरूपम महासरस्वती उत्तर प्रत्यार्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोग।
जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष, बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोगों की आधारभूत और सुमादि दैत्यों का नाश करने वाला तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ था, उस महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में सुम और विषुम नामक असुरों ने अपने घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवा उच्चुः नमो देवे महादेवे शिवे संततः नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियतः प्रणतः समतां रौद्राय नमो नित्याय गौर्याय धात्राय नमो नमः। ज्योत्स्ने चिन्दुरुपन्याय सुखाय संततः नमः। कल्याणाय प्रणताय वृद्धे श्रद्धे कुर्मो नमो नमः। नेतृत्वे भूभृत्य लक्ष्मण्ये सावर्ण्ये ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्याय ख्याताय तथाय कृष्णाय ध्रुमाय संततः नमः। अतिसौम्याति रौद्राय नतास्ते नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय देवी कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाय देति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्ये विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणां तिष्ठति भूतना चाखिलेषु या भूतेषु संततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चित्तिरूपेण या कृत्सन्निमेतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संस्तुता सुरै पूर्वभिः संश्रया तथा सुरेन्द्र दिनेषु सेविता करेतु स नः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्रायाभिहन्तु चापदः या सम्प्रातं चोदत्त दैत्यता पितये रश्माभिरीशा च सुरैरत्नमस्तस्यै या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वपदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन्हें सुंदर भंवर वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, जैसे से तिरस्कृत और युद्ध में यीशु से पराजित हुए एकत्रित हुए समस्त देवता यहाँ मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती देवी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशकी कही जाती हैं। कौशकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, तब वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर सुम के मृत्यु चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर सुम के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है।
वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। आश्चर्य से पता लगाइए वह कौन है और उसे अपने अधिकार में ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मणि हाथी घोड़े और आदि जितने भी रत्न है वे सभी इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्न अद्भुत विमान जो पहले प्रजापति के पास था आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से छीन लिया है। क्षीर समुद्र ने भी आपको किंजलंकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिनके कमल कभी कुम्हलाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। जैसे मृत्यु की उत्कंठादि नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिया है। फिर तो यह स्त्रियों में रत्न स्वरूपा कल्याणमयी देवी है, क्यों नहीं आप अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वे शीघ्र यहाँ आ जाएं। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में गया जहाँ देवी मौजूद थी। वहाँ मधुर वाणी से कोमल वचन में बोला। दूत बोला दैत्यराज सुमी इस समय तीनों लोगों के स्वामी हैं। देवी दैत्यराज सुमी इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेशा दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर कर समर्पित किया है। सुंदरी इसके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, तो तुम हमारे पास आ जाओ। रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महानेश्वरी की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं दूत के योग कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और प्रकार बोली। देवी ने कहा दूत तुमने सत्य ही कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी और निशुम्भ उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने पहले से जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे भी मान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुम्भ स्वयं यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो निशुम्भ के सामने खड़ा हो सके। देवी अन्य दैत्यों के सामने सारे देवता युद्ध में ठहर नहीं सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। निशुम्भ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगे। इसलिए तुम मेरे ही कहने से निशुम्भ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान और निशुम्भ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर लिया। तब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वो जैसा उचित जान पड़े करे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। 6ठा अध्याय ध्रुवलोचन वध में सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हुई नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फनों से सुशोभित होने वाले मणियों की विशाल माला से उनकी देह लता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है, 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे
हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर चंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक का सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उससे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता अथवा यक्ष गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं, सुन इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तो सुमनी सुन के पास चली चले। इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी ने कहा, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और इस समय तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के योग कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने ओंकार शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका एक दूसरे पर तीखे सैंक और शक्ति फरसों आदि की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी के वहां से क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़े से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओढ़ों की डांट से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुए दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। सुम ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसकी सेना ने तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य राज को बड़ा क्रोध हुआ। उसके ऊँट कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्य को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और इस प्रकार वहां जाओ, उस देवी के झोंटे पकड़कर उसे बांध कर यहाँ से ले आओ। इस प्रकार उनको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र लौटा आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। 7वां अध्याय चंड मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हुए रत्नमय सिंहासन पर बैठकर तोते का मधुर शब्द सुन रहे। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और मस्तक पर चंद्र धारण करती है तथा कहार पुष्प की माला धारण करती है। कहार पुष्प की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही। वे लाल की रंग की रेशमी साड़ी पहने शंख में पात्र लिए हुए हैं और उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर सुम्र की आज्ञा पाकर चंडमुंड दैत्य आदि चतुरांगनी सेना के साथ सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज के हिमालय सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देख कर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए वे विचित्र खड़गवान धारण किए, चीते की चमड़े की साड़ी पहने, नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था और केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनके मुख बहुत विशाल थे, जीभ लपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उसका भक्षण करने लगी। वे पारस रक्षकों को धारे महावतों योद्धा और घंटा से कितने ही हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथियों के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डाल लेती थी और बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मक दैत्यों की वह सारी सेना रोने डाली, खा डाली। कितने को मार भगाया, कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड्गवान से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए।
इस प्रकार देवी ने असुरों की इस सारी सेना का क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंडू अत्यंत भयानक कालिका देवी की ओर दौड़ा तथा साथ ही महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों को आच्छादित करने वाली भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वह अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरी मंडल बादलों के युद्ध में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देते थे। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग शब्द का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसकी केस पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने बड़े रोष में आकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी भाई चंड और मुंड मारा गया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में शुभ और निशुभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए चंड मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणमय चंडी ने काली से मधुरवाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंडमुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। मैं अनिमा आदि सिद्धि में किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, उनके नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा पाशंकुश और बाण शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्य के मारे जाने से बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रजापति शुम्भ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध करने के लिए कूच करने की आज्ञा दी और वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेना नायक अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान हो। काबुल नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धर्म कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक दोहारी मोड़ी और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुम्भ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़ी जोर जोर से धारना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की धार और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी तथा श्री कालिका देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उन्हीं के शरीर कोष से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षर सूत्र और कमल लंडू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मानी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंगन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कुमार कार्तिकेय जी की शक्ति स्वरूप जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए, श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख चक्र गदा सारंग धनुष तथा खड़ंग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों की झटके से आकाश में तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र ने शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत हाथी पर बैठकर आया। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। अत्यंत तदंतर उस देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम सीधे इन असुरों का संहार करो। तब
तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की सी भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमि लेटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए हैं उन्हें भी यह संदेशा दीजिए, देते हुए, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करे। यदि बल्कि एक घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो मेरी सीमाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो चुकी। देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादेव भी भगवान विष्णु के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस और बढ़ी। तदंतर वे देते अमृत में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और वृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण सूर शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल से प्रहार करके विदीर्ण करने लगी और खड्गवांग से उनका कचुमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मानी भी जिस ओर दौड़ती उसकी ओर अपने कमल लंडू का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकी की शक्ति ने शक्ति से दैत्य का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने तुतुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्र भाग से कितनों की छाती छेद डाली, कितने ही महादैत्य उसके रक्त चक्र की चोट से विदीर्ण हो गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाशों को गुजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितनी है असुर शिवदूती के प्रचंड अट्ठास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उस शिवदूती ने उस समय उसे अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए माते गणों को नाना प्रकार के उपायों से दैत्यों का युद्ध करते देख रक्तबीज नामक महादेव क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद गिरी तब पृथ्वी पर उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादेव पृथ्वी पर पैदा हो जाता। उस असुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत रक्त चूने लगा। उस समय उससे उसी के समान रूप पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी इतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्र ने उस दैत्यपति सेना को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले शस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उससे उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्गवांग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उसे निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। उससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे पास से गिरने वाले रक्त बिंदुओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले दैत्यों को तुम अपने सुतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले माँ दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रन में विचरती रहो। ऐसा करने से उन दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु वह ज्यों ही गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उससे भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्रवान, खड्ग और वृष्टि आदि से मार डाला। राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर से देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मदद से उन्मत्त सा होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ।
नवमाध्याय निशुंभ वध। मैं अर्धनारीश्वर के विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजा में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वध मुद्रा धारण करती है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है और वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का ही अद्भुत महात्मा में मुझे बताया। रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए सुमो यीशु ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मारे जाने पर सुमो निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमृत में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूहों से तुरंत काट डाला। शस्त्र समूहों के वर्षा से उनके द्वारा शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में चोट पहुंचाई। शुंभ ने तीखी तलवार वाली चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक वाहन से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के शूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्य राज शुंभ को फरसा हाथ में लेकर आता देख देवी ने बाण समूहों से घायल करके उसे धरती पर सुला दिया। उन भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित हो अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को आच्छादित कर वह शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्याकांक्षा भी अत्यंत दूसरा शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट कर देने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपने धार से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसे भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देखकर देवी ने बड़ी भारी लुका से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए वानों को देवी ने और देवी के चलाए हुए वानों को शुंभ ने अपने भयंकर वानों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और अपने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसके गदा को शीघ्र ही काट डाला। वो तब उसने शूल हाथ में ले लिया। उसे देवी शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले शुंभ को शूल हाथ में लिया। आते देख चंडिका ने बड़े वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। उस शूल की
उस सूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खरीरा खरीरा कहता हुआ निकला। उसने निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़गवांग से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दारों से असुरों के गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयानक दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण हो कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए तथा ब्रह्मानी के मंत्रपुत्र जल से निस्तेज हो कितने ही भाग खड़े हुए। दैत्यों की कितने ही दैत्य महेश्वरी के सूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के तो उनके आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानव के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ही काली सिद्धोती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। 10वां अध्याय शुंभ वध। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करते हुए तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि यही उनके 3 नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाई शुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है किंतु दूसरे स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हुई, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ये सब मेरी ही विभूतियां हाथ मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ब्रह्मानी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गए। इस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और तुम दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। वानों की वर्षा तथा तीखे शत्रु एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उन समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने हाथ में शक्ति ली किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने सौ चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने शूल से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर उस दैत्यराज के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत हो भयंकर मुग्धर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसका मुग्धर भी काट डाला। जिस पर भी वह मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगा। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेर उड़ गए। वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मन के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगे। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ।
11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके उनके अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों तथा 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पास और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी द्वारा वहाँ महादैत्य पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके उसका त्यानी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय भीष्म की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उसके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की ईश्वरी हो। तुम इस जगत का पालन, इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अवलंघनीय है। तुम जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त विश्व को मोहित कर रखा है। तुम्ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी क्रिया है वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावानी हो। जब तुम स्वर्ग स्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मुक्ति प्रदान करने वाली हो, तभी इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए अच्छी युक्तियां और क्या हो सकती है? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याण दायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणगत वत्सला हो, 3 नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ मिश्रित जल से रखी रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान ऋषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोर और मृगों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सारंग, धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथों में महाभयानक चक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वारा रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। त्रिदूती रूप से दैत्यों की माती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूति चामुंडा रूप मुंडमर्दनी चामुंडा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वाहा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविद्या रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्या, भ्रामरी, भूरे रंग की पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, संयम, पारायणा तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीनों लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली तथा अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट कर देती है, तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे। जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग, जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब लोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुम अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय धर्मद्रोही महादैत्य का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है।
विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शत्रुओं तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो विश्व को ज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु और जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में विश्वास रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होती हैं। देवी प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने हमारी शीघ्र ही रक्षा की है, उसी प्रकार सदा शत्रुओं के भय से हमें बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप ताप नष्ट कर दो और एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संस्कार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोली, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्व मनवंतर के 28वें युग में शुभ और निशुभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर मैं अवतार ले व्यपचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उस समय भयंकर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार की पुष्प की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्गलोक में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तब मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर योनि 4 रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताब्दी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होंगे तब तक वे शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब वरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले और सख्य भ्रमरों का रूप धारण करके पृथ्वी उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब तक संसार में दानवीय बाधा उपस्थित होगी, तब तक मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बारहवां अध्याय देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा का ध्यान करके उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे श्री के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्या उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन्हें मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटव का नाश, महिषासुर का वध तथा सुम्निशुम के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे महात्म्य का श्रवण कुछ करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगे। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगा और उनको कभी अपनी प्रियजनों का विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम आदि महोत्सवों के अवसरों पर जो मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करेंगे, उस पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेंगे, उसी में बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, तो उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से
मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है। मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुष्स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है। मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसमें इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक कराने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से एक वर्ष तक में जो मेरी आराधना की जाती है उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण कर लेने मात्र से हो जाता है। यह महात्म्य श्रवण करने पर सब पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषय एक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है वे सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में शून्य मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थानों में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बधिया बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शत्रु का पहाड़ होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, कीना बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुषों से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु तथा महाबली निशुंभ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करने वाली वे माँ काली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं जन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे ही सनातनी देवी समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे पुत्र तथा धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फलस्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। 13वां अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्यमंडल की श्रीकांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र है तथा जो अपने हाथों में 5 अंकुश वर एवं अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं, उस युवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती है। वे देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूप भगवती के द्वारा ही तुम ये वैसे तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी बोले, कौटुंबिक जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत क्षीण हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करने को चले गए और जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रेषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने
प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले, वैसे तुम लोग इस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हुआ था तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा। इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैसे कथित संसार की ओर से किन्हीं को विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता शक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे, अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विष्णु सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैसे वर तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णिक मनु होंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैसे को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोग फैली उज्ज्वली, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्द करत जन की सुपावे, तुम संसार शक्ति लेकी ना पालन हेतु अंदन निनान पूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य जावे, रूप सरस्वती को तुम धारा दे, शुभ ऋषि मुनि नवबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई, फार कर खंबा रक्षकरी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरी जग माही, श्री नारायण अंग समाही, चिर सिंधु में करत विलासा, दया सुंदर जी जमनासा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा मितना, जय बखानी मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरवी तारा जगतारणी, चिन्ह भाल दुख निवारणी, के हरि वाहन सो भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देखी काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु ये सूला, नगर कोटि में तुम्ही विराजती हूँ, लोक में डंका बाजा, सुंदी सुंदाना, तुम्हारे रक्त भी शंख संहारे, महिषासुर निरपति अभिमानी, जय एक भार मही कुलानी, रूप कराल काली को धारा, से सही तुम तीन सहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मातु, तुम तब तब हमर पुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे चौका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट ने आवे, जावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छूट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, जोग न हो भी शक्ति तुम्हारी, शंकर ने आचर तब कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो, किसी दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो, तुमको शक्ति रूप को मरण न पायो, शक्ति गई तब मन पतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दही शक्ति नहीं की विलंबा, मोको मातु कष्टति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोहम्मद आदि सब बिनसावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुनो की तुम्हें भवानी करो कृपा है, मातु दयाला रिद्धि सिद्धि देकर हो निहाला, जब लगी जीव दया फल पाऊं, तुम रोजस में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास चरणी जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी।